जय हिंद दोस्तों, आप सभी युवाओं का मेरी तरफ से इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। महिला आरक्षण पर हम काफी दिनों से आवाज उठा रहे थे। पिछले 2 महीने से जयपुर में लगातार हम प्रदर्शन कर रहे थे। जिला स्तर पर ज्ञापन दिया, तहसील स्तर पर ज्ञापन दिया, यहाँ तक कि हमने न्याय यात्रा भी निकाली और सरकार के पास हमारी मांग पहुंचे। जिस महिला आरक्षण की घोषणा की है भजनलाल सरकार ने 50% की, वो कहीं ना कहीं वापस हो। इस मुद्दे पर हम काफी दिन से संघर्षरत थे। इसी कड़ी में दोस्तों, आप सभी को परसों की न्यूज आप सभी तक पहुंच चुकी होगी कि सीईटी के अंतर्गत नेगेटिव मार्किंग बगैर किसी धरना प्रदर्शन के, बगैर किसी आंदोलन के और वापस हो जाती है। जब कोई भी युवा साथी, एक भी युवा साथी सड़क पर सीईटी की नेगेटिव मार्किंग हटाने के लिए उतरा नहीं, उसके बावजूद भी सीईटी में से नेगेटिव मार्किंग हट जाती है। तो हम तो पिछले 2 महीने से रेगुलर, मैं कहूं कि सड़कों पर हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और जहां हमें जैसा उचित लगा वैसा हम हमारी तरफ से 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया में हमने काफी बार इन चीजों को रखा। न्याय यात्रा हमने निकाली दौसा से जयपुर के लिए, आप सभी का भरपूर साथ था। तो दोस्तों, आप सभी ये तो अनुमान लगा चुके होंगे कि इस सरकार में भी जो नीतियां युवाओं के विरोधी हैं, विपक्ष में हैं, खिलाफ हैं, उनको वापस लिया जा सकता है। तो इसी कड़ी में हम जब 2 महीने से लगातार संघर्षरत हैं, तो और भी हमें आगे के जो कदम है वो उठाने चाहिए। हमें इस प्रकार हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठना चाहिए, न ही किसी और का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि जब संघर्ष हमारा है तो लड़ाई निश्चित रूप से हमें लड़नी है और हमें ही जीतनी है। इसी कड़ी में मैं आगामी कुछ मुद्दे थे उन पर मैं लाइव आना चाह रहा था। मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी को शेयर कर रहा हूँ। कुछ बिंदु है, मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहता हूँ, वीडियो कंप्लीट देखें, जैसा आपको सुझाव लगे वो भी मुझे शेयर करें और मैं जो सुझाव दे रहा हूं उसको आप, मैं कहूं कि गौर से सुनेंगे। सबसे पहले तो पिछले 2 महीने से मैं लगातार, जब से आंदोलन जयपुर में हुआ उसके बाद से ही लगातार ट्विटर पे एक्टिव था। रेगुलर मैं रोजाना पोस्ट करता हूं 7-8 बजे के बीच में, महिला आरक्षण कम करो हैशटैग लगा के, या महिला आरक्षण वापस करो, इस प्रकार के कुछ हैशटैग थे। उनके माध्यम से मैं रेगुलर आवाज उठा रहा था। मुझे पता है कई युवा साथी मेरा साथ दे रहे थे, कई युवा साथियों तक ये मैसेज पहुंचा भी नहीं। मुझे ये क्लियर भी करना था कि किस प्रकार से युवाओं तक आवाज पहुंचे। तो मैं आप सभी को बता दूं, 25 तारीख यानी 25 अगस्त, 26 अगस्त और 27 अगस्त 3 दिन हमारे पास में है। 28 अगस्त को शायद भजनलाल सरकार की कैबिनेट मीटिंग है, उसमें काफी सारे मुद्दों पर चर्चा होनी है। शिक्षक भर्ती पर भी चर्चा होनी है, कुछ विशेष मुद्दे हैं उन पर भी चर्चा होनी है। तो क्यों ना हम 25 तारीख, 25 अगस्त, 26 अगस्त और 27 अगस्त को ट्विटर ट्रेंड के माध्यम से हम हमारी आवाज बुलंद करेंगे। पहले तो मैं आप सभी को मेरी ट्विटर आईडी बता दूं, @गुर्जर_विशाल1, ये मेरी ट्विटर आईडी है। इस पर मैं रेगुलर, जब से हमारी जो सरकार ने एक गलत नियम हमारी, मैं कहूं शिक्षक भर्ती के अंतर्गत लाई है, तब से मैं रेगुलर ट्वीट कर रहा हूं। मैं हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठा हूं। कई युवा साथी सोच रहे होंगे ये चुपचाप बैठ गए, मैं बिल्कुल चुप नहीं हूं। हम मजबूती से आप सभी को जोड़ते हुए मजबूती से संघर्ष करते हुए लड़ेंगे हम, और निश्चित रूप से संघर्ष करने वालों की जीत होती है, आप सभी को ये पता है। इसी कड़ी में मेरे को सुझाव थे कि एक तो ट्विटर ट्रेंड रेगुलर करवाना है हमें, 25, 26 और 27। आप सभी तैयार रहें, मजबूती के साथ लड़ेंगे। इसके बाद में मेरा एक और प्लान था कि हम किरोड़ीलाल मीणा जी, जो वर्तमान में आप सभी को पता लाइमलाइट में है, सरकार प्रत्येक मुद्दों को सुन रही है, प्रत्येक आवाज की उनको सरकार दरकिनार नहीं कर रही है। मतलब प्रत्येक मुद्दा वो जो भी छात्र मतलब विद्यार्थी हित में देते हैं वो सभी सरकार सुनती है और सभी युवा सुनते हैं। तो मेरा मतलब व्यक्तिगत मन था कि मैं आप सभी के साथ मिलकर, और किरोड़ीलाल जी मीणा है विधायक महोदय, उनके पास अपन मिले, उनसे मिले और हमारी जो पीड़ा है उनको अवगत करवाए। इसके बाद में मेरे एक माइंड में और थी कि कई युवा साथी सोच रहे हैं कि हाँ भाई मनोज मीणा भाई के साथ हो, कोई बोलता है किसी के साथ हो, किसी के साथ हो। देखो, मैं स्पष्ट कर दूं, जिस दिन भजनलाल जी ये फैसला वापस ले लेंगे, मैं भजनलाल सरकार की जय बोलने में तैयार हूं। लेकिन जो हमारे साथ खड़ा है, हमें उनके साथ खड़ा होना जरूरी है। एक तो कोई भी जो हमारा साथ देता है, मैं आपसे पिछले 2 महीने से कह रहा हूं, किसी को ट्रोल करना नहीं है, किसी को कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलना है, क्योंकि जो हमारे साथ हैं वो हमारा साथ दे रहे हैं। जो हमारे साथ नहीं है उनके साथ हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मैं आप सभी से कुछ मुद्दों के ऊपर चर्चा कर रहा था कि
देखो खरोड़ीलाल जी मीणा साहब के पास अपन ज्ञापन देते हैं, अपनी बात रखते हैं, वो क्या प्रतिक्रिया देते हैं आप सभी के साथ में होगी, साझा होगी, और किस प्रकार से अपन को आगे की लड़ाई लड़नी है उस पर भी विस्तृत चर्चा हो जाएगी। एक मेरे माइंड में ये था कि उपेंद्र यादव जी से मिले, कई युवा साथी मैसेज कर रहे थे। देखो जो हमारे हित की बात करेगा हम उसके साथ में हैं, कोई भी इस महिला आरक्षण बिल को वापस करवा देगा, हम उसकी जय बोलने के लिए तैयार हैं। तो कई युवा साथियों मेरे पास कॉल मैसेज भी थे, जब तक आपका संख्या बल मजबूत नहीं होगा तब तक ऐसा कदम उठाना उचित भी नहीं है, क्योंकि तकरीबन 400-500 की संख्या में जब तक युवा साथी इस मुद्दे पर नहीं पहुंचेंगे कि हमें कहां और कब कैसे ज्ञापन देना है, कैसे हमारी बात रखवानी है, कहां एकत्र होना है, तब तक कुछ नहीं होगा। आप मुझे निश्चित समय दे दो, आप कब फ्री हो। देखो नेता तो फ्री रहते हैं, नेताओं को ज्यादा कुछ काम नहीं होता, नेता सब फ्री होते हैं। आप मुझे व्यक्तिगत रूप से टाइम दे दो, कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप मुझे शेयर कर दो सारी चीजें कि आप कब फ्री हो। एक निश्चित डेट 2-3 दिन में अपन फिक्स कर लेंगे और निश्चित रूप से जो भी, या अपन दोनों से ही मिल लेंगे। इसके बाद में एक बात और निकल के सामने आ रही थी कि 28 अगस्त को हनुमान किशन भाई ने आंदोलन की नई डेट दी है। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, बेझिझक जहां भी हमारे हकों की बात हो आप सभी को पहुंचना चाहिए। मैं भी फ्री हूंगा, निश्चित रूप से पहुंचूंगा, और मैं तो शायद 28 तारीख को जयपुर पहुंच भी जाऊंगा, क्योंकि अभी तो मैं गांव हूं और बरसात का भी मौसम है, मुझे कुछ काम भी है, कॉलेज इशू भी है कुछ, तो जल्द मैं फ्री होकर शायद 28 तारीख से पहले पहुंच जाऊंगा या तो मैं। लेकिन 28 तारीख को जो भी युवा साथी महिला आरक्षण की मांग उठाना चाह रहे हैं वो सभी ज्यादा संख्या में पहुंचे। और एक मुद्दा ये भी था कि कई युवा साथी सोच रहे हैं कि फ्यूचर ट्रेंड किस प्रकार हो रहा है। मैंने इस पर मैं लाइव भी आया था और कल मैं फिर दोबारा से शायद एक संभव हो सका तो लाइव रहूंगा, नेटवर्क इश्यू नहीं हो तो निश्चित रूप से लाइव रहूंगा। तो मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहता हूं, अपने पास कुछ मुद्दे हैं, देखो कुछ मैंने जो बातें बताई है। सबसे पहले फ्यूचर ट्रेंड 25 अगस्त, 26 अगस्त और 27 अगस्त रेगुलर 3 दिन हम ट्विटर ट्रेंड करवाएंगे, महिला आरक्षण वापस करो, ये हमारा हैशटैग रहेगा। और मैं इसके ऊपर और जो भी बताना होगा सभी को बता दूंगा। पूरे राजस्थान में हैशटैग वायरल करवाएंगे हम। और कल शाम 7 बजे यानी कि 25 अगस्त शाम 7 बजे हैशटैग महिला आरक्षण वापस करो पूरे देश के अंदर का ट्रेंड होना चाहिए। सभी युवा साथी बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। और आज ही नहीं, जब तक महिला आरक्षण वापस नहीं होता है रेगुलर हम पोस्ट करते हैं ट्विटर पर। और आप सभी को मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहता हूं, मेरा साथ दीजिए, क्योंकि जब तक हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी घर बैठकर सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी आवाज उठा सकते हैं तो फिर उठाएं क्यों ना। अब तक चुप क्यों है, इन सारे तमाम सवाल है उनके सबका जवाब मिल जाएगा। रेगुलर आप साथ दो। और जो हमारे मेन बात है कि जो नेतृत्व करता है या फिर जो नेतृत्व कर रहे होंगे उन सभी का साथ देना हमें जरूरी है, नहीं कि उन्हें पोस्ट है। कई साथियों को मैं देख रहा था, आशुष जी के जो राजस्थान में उन चुनिंदा लोगों में से एक है जो काफी सारी कोचिंग संस्थान जैसे उत्कर्ष कलाम, ये तमाम जैसे तथाकथित कोचिंग संस्थान हमारा साथ नहीं दे रही है, बल्कि वो आगे बढ़कर खुद गवर्नमेंट सर्वेंट होते हुए और हमारा साथ है। चाहे सीएम साहब से चर्चा हो सकता है कुछ पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिला हो, आप सभी भ्रमित हुए हो, पर मैं आप सभी से कहना चाहता हूं हक की हमारी लड़ाई है और हमें मजबूती से लड़नी है। आप सभी को साथ देंगे तो मजबूती से लड़ेंगे, साथ नहीं देंगे तो आप सभी को पता है किस प्रकार से मजबूती से लड़ पाएंगे। तो दोस्तों एक बात जरूर ध्यान रखें, 25, 26 और 27 3 दिन हम हैशटैग महिला आरक्षण वापस करो पूरे देश के अंदर ट्रेंड कर रहे हैं, आप सभी साथ दीजिएगा। मैं कहूं कि मेरे जो इस यूट्यूब में मैं अपना जो ट्विटर अकाउंट है वो भी शेयर कर दूंगा, जो भी हैशटैग है सभी के साथ शेयर कर दूंगा सारी बातें। और कल हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे शाम 7 बजे, आप सभी तैयार रहिएगा ट्विटर ट्रेंड करवाने के लिए। और खरोड़ीलाल जी मीणा और उपेंद्र यादव जी से मिलने का आप सभी मुझे टाइम दोगे कि कब आप फ्री हो और कब हमारा साथ देना है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।